हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्या, तो सी अर्चिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 2। कल हम लोगों ने देखा था क्या कि सी अर्चिन क्या होता है, उसका एग के बारे में पढ़ा था, उसका स्पर्म के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था कि हम लोग सी अर्चिन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे क्या कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब 5 स्टेप होते हैं, तो उसको बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 स्टेप क्या होते हैं तो वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है क्या, द कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय द एग। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि एग जो होता है वो रिसेप्ट प्रोटीन को रिलीज करता है वाटर में, और उससे क्या होता है कि वो स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। तो फर्स्ट वाला वही है। और सेकंड क्या है, द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल टू रिलीज इट्स एंजाइम। सेकंड क्या है कि एक्रोसोमल का होगा एक्सोसाइटोसिस होगा, एक्रोसोम वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस होगा। तीसरा क्या होगा कि जब एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा तो स्पर्म का बाइंडिंग होगा किससे, इन वाइटलाइन लेयर से, मतलब क्या, जोना पेलुसिडा। ठीक है। और फोर्थ क्या है, पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप, फिर वो अंदर जाएगा। मतलब क्या है कि स्पर्म जो होता है वो वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा। ये है हमारा 5 स्टेप। अब है हमारा क्या, कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन द स्पर्म एंड एग। The mode of fertilization in sea urchin being external, the egg and spermatozoa are released into the sea water. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सी अर्चिन जो होता है उसका फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, और वाटर में होने के लिए क्या होता है कि स्पर्म और एग जो होता है वो वाटर में ही रिलीज होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द इनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड द एग। दिस इनकाउंटर इज ब्रॉट अबाउट द स्विमिंग मूवमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज द गैमेट आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर। और क्या होता है कि जितना ज़्यादा मात्रा में गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो चांसेस फर्टिलाइजेशन का उतना बढ़ेगा। अ सिंगल फीमेल अर्बेसिया रिलीज अबाउट 4 मिलियन एग। एक स्पीसीज जो दिया हुआ है सी अर्चिन का, वो कितना एग को रिलीज करती है, तो 4 मिलियन को। और वहीं पे जो मेल होता है वो 100 बिलियन रिलीज करता है। ठीक है। Notwithstanding this, adult sea urchin improve the chances of sperm mating an egg by moving into the dense aggregate before spawning। मतलब क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन का चांस को बढ़ाने के लिए जो स्पर्म होते हैं वो एक साथ मूव करते हैं, बंच में मूव करते हैं। However, a successful fertilization depends largely on the coordinated timing in the release of the gamete and water condition at that time। मतलब क्या बोल रहा है कि जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस पे भी डिपेंड करता है। तो स्पर्म और गैमेट कब रिलीज हो रहा है, उनका टाइमिंग क्या है, तो उस पे भी डिपेंड करता है, और वाटर का कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आगे चलिए देखते हैं। अब है हमारा क्या, तो कीमोटैक्सिस। स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्टेंट हैव बीन फाउंड इन द सी अर्चिन। जैसा कि हम लोगों ने कल भी देखा था और अभी जस्ट पढ़ा कि कीमो अट्रैक्टेंट जो होता है वो एग के द्वारा रिलीज किया जाता है। स्पर्म आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द एग ऑफ देयर ओन स्पीसीज बाय द कीमोटैक्सिस। और जो स्पर्म जो होते हैं वो अपनी स्पीसीज के एग की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हैं, किसके द्वारा, तो कीमोटैक्सिस के द्वारा, बाय फॉलोइंग ए ग्रेडियंट ऑफ केमिकल सिक्रेटेड बाय द एग। One such chemotaxin is a 14 amino acid peptide called the reset। और एक जो कीमोटैक्सिन है वो 14 अमीनो एसिड का है जो कि रिसेक्ट है, जो कि मैंने कल भी बताया था। ठीक है, जो कि किससे हम लोग किस में पाया जाता है, अर्बेसिया पंचुलाटा में। रिसेक्ट डिफ्यूज रेडली इन सी वाटर। वो जो रिसेक्ट होता है वो बहुत ही जल्दी सी वाटर में घुल जाता है। और अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ रिसेक्ट इन द सी वाटर कैन अट्रैक्ट स्पर्म ऑफ इट्स ओन स्पीसीज। ये पॉइंट कर रहा है कि कोई भी जो स्पर्म होता है अगर लो कंसंट्रेशन में भी रिसेक्ट प्रोटीन रहेगा तो वो स्पर्म जो होता है वो एग की तरफ अट्रैक्ट होगा। The sperm of Arabisia punctata has receptor in their plasma membrane that bind रिसेक्ट। ठीक है, जो स्पर्म के पास रिसेप्टर भी होता है रिसेक्ट प्रोटीन को बाइंड करने के लिए। रिसेक्ट ऑल्सो एक्ट एज ए स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। रिसेक्ट जो होता है वो स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड की तरह भी काम करता है।
जो कि क्या करता है कि स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाता है और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है। तो ये देखिए, ये है हमारा स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा आरजीसी रिसेप्टर है। यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेप्ट आके बाइंड किया, तो रिसेप्ट जब आके बाइंड करता है तो वो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है और ये क्या करता है कि कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म का मोटिलिटी एग की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसका समरी देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि बाय कीमोटैक्सिस के थ्रू जो होता है वो एक स्पर्म जो होता है वो एग की तरफ अट्रैक्ट होता है। रिसेप्ट जो होता है वो 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड होता है, कीमो अट्रैक्टेंट होता है जो कि अर्बेसिया पंचुलाटा के द्वारा रिलीज किया जाता है। स्पिरेक्ट होता है कीमो अट्रैक्टेंट इन सी अर्चिन, स्ट्रॉन्ग गाइल सेंट्रोटस पुरपुटास। ठीक है, ये स्पीसीज है। ओनली ए मतलब क्या है, ओनली अर्बेसिया पंचुलाटा हैज अ रिसेप्टर फॉर रिसेप्ट, सिर्फ इन्हीं के पास रिसेप्ट के लिए रिसेप्टर होता है, विच एक्टिवेट गुआनाइल साइक्लेज एक्टिविटी एंड कंसिक्वेंट एलिवेशन ऑफ द साइक्लिक जीएमपी टू इंड्यूस द कैल्शियम इंट्री। जैसे मैंने पिछले डायग्राम में बताया कि रिसेप्ट जब बाइंड करता है तो वो क्या बोलता है कि साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करता है और साइक्लिक जीएमपी जो होता है वो कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म का मोटिलिटी इंक्रीज होता है और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। अब क्या है, सेकंड क्या है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन एंड स्पर्म पेनिट्रेशन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या है, द फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हुआ कि जो एक्रोसोमल वेसिकल है वो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका फ्यूजन हो जाएगा और उसके बाद सेकंड में क्या, द एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोसोमल प्रोसेस, फिर एक्सटेंशन होगा किसका, एक्रोसोमल प्रोसेस का। तो चलिए इस दो प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। पहला क्या है, द फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल विद स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पॉइंट है, द एक्रोसोमल रिएक्शन इन अ सी अर्चिन इज इनिशिएटेड बाय द contact of sperm with the egg jelly that causes the exocytosis of the sperm acrosomal vesicle and the proteolytic enzyme present in the acrosome get released। ये फ्यूजन कब होता है, जब प्लाज्म जो एग होता है और जो स्पर्म होता है वो जब कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है कि एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, जिसमें कि क्या होता है कि स्पर्म का एक्रोसोम का एक्सोसाइटोसिस हो जाता है और उसमें से जो एंजाइम होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये क्या करेगा कि जो एंजाइम रिलीज हुए, दिस एंजाइम डाइजेस्ट द पाथ थ्रू द जेली कोट इट रीचेस द एग सरफेस। ठीक है, वो क्या करेगा, एंजाइम जो होता है वो एग जेली कोट को क्या बोलते हैं डाइजेस्ट करेगा। The acrosomal reaction is stimulated by the exchange of the extracellular calcium with the intracellular K plus by the sperm plasma membrane, resulting into increase of the intracellular pH to more than 7.2। ये जो एक्रोसोमल का रिएक्शन है ये कैसे स्टिमुलेट होता है, जब स्पर्म के अंदर कैल्शियम जाता है और पोटेशियम बाहर आता है तो इसमें क्या हुआ कि पीएच जो होता है वो 7.2 से बढ़ जाता है, जिससे कि एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। दिस इनिशिएट द लोकलाइज फ्यूजन ऑफ द आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इससे क्या होता है, जो भी एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ इससे क्या होता है कि स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है और इससे क्या हुआ कि एक्रोसोम में जो भी एंजाइम होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब दूसरा क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोसोमल प्रोसेस। एक्सटेंशन कैसे होता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्रोसोमल रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोसोमल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लोबुलर एक्टिन जिसको जी एक्टिव विद इन द सब एक्रोसोमल रीजन टू फिलामेंट एक्टिन। क्या हो रहा है कि जो सेकेंड पार्ट है एक्रोसोमल रिएक्शन का उसमें क्या होता है कि एक्रोसोमल प्रोसेस निकलता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लोबुलर एक्टिन है जिसको जी एक्टिन कहते हैं उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है किसमें, तो फिलामेंट एक्टिन में जिसको एफ एक्टिन कहते हैं। द एफ एक्टिन फॉर्म द बेसिस ऑफ द एक्रोसोमल प्रोसेस है। जी एफ एक्टिन क्या होता है कि एक्रोसोमल प्रोसेस का बेस बनाता है जो कि स्पर्म के हेड से निकलता है। द टिप ऑफ दिस एक्रोसोमल प्रोसेस इज कवर्ड विथ द प्रोटीन कॉल्ड द बिंडिन। और इसका जो टिप जो होता है वो प्रोटीन से कवर रहता है जिसका नाम बिंडिन है।
ठीक है, जो कि हेल्प करता है एग से बाइंड होने में। A major species specific recognition step occur when the acrosomal process of the sperm after having penetrated the egg jelly come in contact with the egg surface। species specific binding कब होता है? जब स्पर्म जो होता है वो एग जेली को क्रॉस करके एग सरफेस के साथ बाइंड करता है। द बाइंडिंग दैट कवर द एक्रोसोमल प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू डी जेली एग ऑफ द सेम स्पीसीज। जो बिंडिन होता है वो क्या करता है कि जो जेली कोट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो एक्सटेंशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक्सटेंशन कब होता है? एक्सटेंशन कब होता है? जब पॉलीमराइजेशन होता है ग्लोबुलर एक्टिन का एफ एक्टिन में। ठीक है, एफ एक्टिन जो होता है वो बेस बनाता है एक्रोसोमल प्रोसेस का। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं एक्रोसोम का हेड से बाहर निकलता है और उसमें क्या होता है कि बिंडिंग प्रोटीन होता है जो कि क्या बोलता है कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इसीलिए ये एग से बाइंड करने में हेल्प करता है। तो चलिए डायग्राम पे देखते हैं। देखिए ये है हमारा स्पर्म। ठीक है, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है। ठीक है, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन है और ये बिंडिन प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर एक्टिन है। ठीक है, क्या हुआ कि जब ये क्या बोलते हैं कि वेसिकल जो कि एक्रोसोमल वेसिकल जो होता है वो स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, तो उसके बाद जो होता है वो ग्लोबुलर एक्टिन, जैसे कि मैंने बताया था कि हेड जो एक स्पर्म का जो हेड है उसके बेस पे रहता है। ठीक है, ये एक्सटेंट हो जाता है। ठीक है, एंजाइम रिलीज हो गया, उसके बाद जो एक्टिन होता है वो एक देख रही सुई जैसा बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकला तो उस पर क्या है? बिंडिन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन। The vitelline envelope or plasma membrane of the egg have a species-specific binding receptor that recognize the binding of its own species। मैंने कल भी बताया था जो एग का जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक रिसेप्टर रहता है EBR1 जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक बिंडिंग प्रोटीन को पहचानता है। ठीक है, आफ्टर हैविंग पास टू द एग जेली कोट द स्पर्मेटोजोआ इनकाउंटर द इनवाइटिलाइन इन्वेलप विच इज टफ नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन द जेली कोट एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या बोल रहा है कि जो जब स्पर्म जो होता है वो एग जेली कोट को जब क्रॉस कर जाता है फिर वो किससे मिलता है? तो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन से मिलता है जो कि जेली कोट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। ठीक है, उससे उसका क्या होता है कि बिंडिंग प्रोटीन उससे बाइंड हो जाता है। थर्ड क्या है? बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एग। ठीक है, द लाइसिस ऑफ द वाइटिलाइन इन्वेलप इज फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ठीक है, जब वाइटिलाइन इन्वेलप का लाइसिस हो जाता है तो उसके बाद स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन फ्यूजन इज अ कॉमन फीचर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ऑल एनिमल। और ये जो इवेंट हो रहा है ये कॉमन है हर एक एनिमल के फर्टिलाइजेशन में। द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद द एग मेम्ब्रेन अपीयर टू कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल माइक्रोविला इन द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है कि जब स्पर्म जो होता है वो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है तो क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रोविलाई बन जाते हैं एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है कि इंगल्फ द हेड ऑफ द स्पर्म, इस स्पर्म का हेड को इंगल्फ कर लेता है। और क्या होता है कि एग में भी एक फर्टिलाइजेशन कोन जैसा बन जाता है जैसे हम लोगों ने एक्रोसोमल प्रोसेस में देखा था। ठीक है, अपीयर टू बी एक्सटेंडेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन। ये भी कि किसके द्वारा होता है? तो पॉलीमराइजेशन जब एक्टिन का होता है तब फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। In the sea urchin, all regions of the egg plasma membrane are capable of the fusion with the sperm, and this fusion is often mediated by the specific fusogenic protein. Bindin, however, play a second role as a fusogenic protein. ये क्या लाइन बोल रहा है कि जो सी अर्चिन का जो एग होता है उसमें जो स्पर्म होता है वो कहीं से भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है? तो स्पेसिफिक फ्यूजोजेनिक प्रोटीन के थ्रू होता है। और इसमें कौन सा फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है? तो बिंडिंग प्रोटीन जो होता है वो एक फ्यूजोजेनिक प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। ये डायग्राम आप देखिए, एक्रोसोमल एंड कॉर्टिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द सियर्जन। पहले क्या है, जो स्पर्म होता है वो जेली कोट के कांटेक्ट में आया। ठीक है, जेली कोट के जैसे कांटेक्ट में आया तो उसका एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि
जो होता है वो बिंडिन प्रोटीन आया बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बिंडिन प्रोटीन जो होता है वो बाइंड करता है वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के साथ, और उसके बाद क्या होगा कि एग में बहुत सारे माइक्रोविलाई बन जाते हैं, और माइक्रोविलाइज होता है वो भी एक फर्टिलाइजेशन कोन बनाता है, और उससे क्या होता है कि स्पर्म का हेड को वो अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये हमारा था। अब कल पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Thank you everyone.